अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे बदतमीज इश्क, जिसके राइटर है रदाबा नौरीन। और उम्मीद करती हूँ ये नॉवल आपको पसंद भी आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। है भी को सब लोग क्विज के लिए हॉल में जमा हो गए थे। टीम्स को इनकी पोजीशन दे दी गई थी। हर टीम्स अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी। हर टीम अच्छी तरह जानती थी कि कंपटीशन में आगे जाने के लिए आज क्विज बहुत जरूरी है। ये वजह थी कि शान से बहुत नर्वस थी। यूसुफ बहुत देर से इनकी रोनी सूरत देख रहा था, लेकिन वो इसके अलावा सबको देखने में मसरूफ थी। तभी यूसुफ ने डेस्क के नीचे से इसका हाथ थामा था। शानजे ने करंट खाकर इसको देखा था, जो आंखों में जज्बात दिए रोशन किए इसी को देख रहा था। जाने क्या था जिसने शानजे की आंखें नम कर दी थी। नर्वस? यूसुफ ने पूछा था। हाँ, शानजे ने सर झुका लिया था। शानजे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये कंपटीशन है। यहाँ सब टीम्स जीतने आई हैं और सबने ही अपना 100% दिया है। लेकिन सारी टीम्स तो जीत नहीं सकती ना, तो फिर क्यों तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही हो? शानजे, जो शख्स नाकामी के खौफ में मुब्तला हो जाता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जरूरी ये नहीं कि हम जीते हैं या नहीं, जरूरी ये कि हम कोशिश कितनी करते हैं। जानती हो, अमालों का दारोमदार नियतों पर होता है। और अगर तुम पहले ही नियत कर चुकी हो हारने की तो अलग बात है, वरना शानजेसान एक बात याद रखना, पूरी दुनिया भी चाहे तो आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद ना हार मान ले। तो फिर यकीन रखो अपने अल्लाह पर, और जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? यूसुफ की नजरें गहरी हुई थी। यही कि कभी कभी तुम कितनी अच्छी बातें कर लेते हो। शानजी ने हैरानगी जाहिर की थी। कभी कभी से क्या मतलब है? मैं तो हमेशा ही अच्छी बातें करता हूँ। यूसुफ ने कॉलर झाड़ा था। कितनी खुशफहमी है ना तुम्हें। शानजी ने टोंट किया था। ना, गलत फहमी, यूसुफ ने फट से जवाब दिया था। सी, आई नेवर डिड। शानजी ने डेस्क पे हाथ रखा था। मैडम, तुम्हें गलत फहमी है कि मुझे खुशफहमी है? यूसुफ ने बात क्लियर की थी। तब सर मुस्तंसर की आवाज माइक में आई थी। आज का प्रोग्राम वो होस्ट करने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और आज के को इस प्रोग्राम की भरपूर तैयारी करके आए हैं। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इस वक्त कंपटीशन की टॉप 20 टीम्स यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 10 टीम्स ही आगे जाएंगी और नेक्स्ट राउंड में शामिल होंगी। क्विज 3 लेवल्स पर मुश्तमिल है। 1, फास्ट आंसर, जिसके इख्तिताम पर सबसे कम स्कोर करने वाली 4 टीम्स आउट होंगी। सेकंड, बजल राउंड, इस राउंड के इख्तिताम पर सबसे कम स्कोर करने वाली 3 टीम्स आउट होगी। बजर राउंड, जिसके आखिर में 3 टीम्स एलिमिनेट होंगी। इस तरह नेक्स्ट कंपटीशन में जाने के लिए सिर्फ 10 टीम्स रह जाएंगी। शुरू करते हैं फास्ट आंसर से। आप सबसे 20 सवाल किए जाएंगे। जीतने के लिए आपको 2 मिनट के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा सही जवाब देने होंगे। याद रखिएगा, आपके और आपके पार्टनर में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दोनों लोगों में से जिसने भी पहले जवाब दिया इससे ही मुकाबला कबूल समझा जाएगा। सही और गलत दोनों सूरतों में ही कोशिश करें कि सही जवाब मालूम होने की सूरत में ही आप जवाब दें। तो आप सब तैयार हैं? सर मस्तनसर सारी टीम से पूछा था। यस सर। हाल में आवाज गूंजी थी और साथ ही पहला राउंड शुरू कर दिया गया था। असलम वापस लौटा था, बहुत खुश था। इसके पांव जमीन पर ही कहाँ टिक रहे थे। आज तो इसके दिल की मुराद पूरी होने वाली थी। जो चाहता मिलने वाला था, तो वो फिर खुश क्यों ना होता। लेकिन वो भूल गया था कि लालच, मकरूफ फरेब से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इंसान का लालच इसके आगे जरूर आता है, लेकिन इस वक्त ये बात इसे कहाँ सूझती है। इसे याद थे तो बस 10 लाख रुपए। इसी खुशी में मुब्तला जब वो घर लौटा तो सामने के मंजर ने इसे दंग कर दिया था। घर के बाहरी दरवाजा खुला था। आसपास के सब लोग इसके घर के दरवाजे पर जमा थे और अंदर से रोने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जिससे इसको हवास बाख्ता कर दिया था। लोगों की किचन गोइयां इसको शुरू देखकर शुरू हो गई थी, पर इस वक्त वो कुछ समझने से कासिर था। वो बड़े बड़े कदमों से दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था, जब इसकी नजर सामने जामन के पेड़ के नीचे बैठी आमना पर पड़ी, जो सारों की तार हो रही थी। वहीं पास में पड़ी चारपाई पे एक साकित वजूद था, और इसके वजूद को देखकर असलम को अपना जिस्म ठंडा पड़ता हुआ महसूस हुआ था। इसका दिल चाह चीखे चिल्लाए, पर आवाज भी निकलने से इनकार कर दिया था। अंदर उठने वाला लावा जो अपनी हद पार कर गया था, इसकी लिपटे गर्म स्याल बनकर आंखों से बहने लगी। मकाफाती अमल का वक्त शायद शुरू हो गया था, या फिर इसकी बद नहीं है, या तो इसको ले डूबी नहीं थी। ये देखो जरा, कितना बोल रही है। और यूसुफ इसे रोक क्यों नहीं रहा?
रानिया ने जलकर कहा था। इसे गुस्सा था। अब तक शांजे ने सारे सवालों के सही जवाब दिए थे और तकरीबन सवालों के जवाब इसी ने दिए थे। उफ रानिया, तुम्हें मसला क्या है? अगर शांजे जवाब दे रही है, हमारे लिए तो जरूरी यूसुफ की जीत है ना, और वो दोनों ही जीत रहे हैं। मोहसिन ने इसे समझाया था। हाँ, पर मैं नहीं चाहती कि सारा क्रेडिट वो ले जाए और यूसुफ इसकी मेहनत खराब हो जाए। मोहसिन को गुस्सा आया था। अब वो इसे कैसे समझाता कि यूसुफ की खुशी इसी में है, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना। वैसे भी वो रानिया और यूसुफ से वाबस्ती अच्छी तरह जानता था। यस, इसीलिए आराम से समझाने लगा। कोई किसी का क्रेडिट नहीं लेगा। जो परफॉर्म करेगा इसी को सराहा जाएगा ना। और वैसे भी तुम जानती हो वो एक टीम है, तो लाजमी है कि अपनी टीम के ऊपर परफॉर्म करें। के लिए बस कर दो। रानिया ने महसिन के आगे हाथ जोड़े थे। पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया, बस नाम ले लो शांसे का और तुम लोग स्टार्ट हो जाते हो। इतना लंबा लेक्चर लेना हो तो क्लास अटेंड करने में कोई मजाक का नहीं है। वो चढ़ गई थी। जा बच्चा, माफ किया। मोहसिन ने खुले दिल के मुजाहरा किया था। मोहसिन, तुम ना। वो बात पूरी करती इससे पहले ही मुस्तंसर की आवाज दोनों को रोक दिया था। जी तो स्टूडेंट्स, पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है और वक्त आ गया है कि पहले राउंड का रिजल्ट अनाउंस किया जाए। बहुत अफसोस से कहना पड़ा है कि 4 टीम्स हमारे साथ अगले राउंड में नहीं होंगी। और अब वो इन टीम्स के नाम बता रहे थे। शान से बहुत गौर से रिजल्ट सुनने में मसरूफ थी। क्या हुआ? तुम तो ऐसे सुन रही हो जैसे आतिफ असलम के कंसर्ट में आई हो। यूसुफ ने इसे मुखातिब किया था। इससे तो बेहतर था तुम मुझे सुन लो। यूसुफ ने इसे छेड़ा था। क्यों, तुम आतिफ असलम हो? शानजी ने भी इसका जुमला लौटाया था। सॉरी, मैं इससे बहुत बेहतर हूँ। यूसुफ ने एटीट्यूड दिखाया था। कुछ भी? शानजी को हैरत हुई थी। मतलब तुम्हें शक है? यूसुफ ने तंग करने के लिए कहा था। नहीं, शानजी ने सर नामे हिलाया था। सी, आई टोल्ड यू। यूसुफ ने इसकी तरफ इशारा किया था। मुझे यकीन है। तभी शानजी ने अपनी बात मुकम्मल की थी। तीसरी पोजीशन पे वारिस और सफिया हाल में तालियां गूंज उठी थी। अगर 6 सफिया अच्छी स्टूडेंट थी, पर इस राउंड में वो परफॉर्म नहीं कर पाई थी, इसलिए वारिस की टीम को नुकसान हुआ था। दूसरी पोजीशन पे शाहनवाज और मारिया की हाल में तालियां गूंजी थी और पहली पोजीशन पे यूसुफ और शान से हाल में फिर तालियां गूंजने लगी थी। वेल प्लेड शान से। सरमस्तन ने शान से को सराहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा हमारी पोजीशन मेंटेन है। अब वो यूसुफ की तरफ मतवज्जो थी। यही तो मसला है, चाहे यकीन करना चाहिए वहां तुम करती ही नहीं हो। यूसुफ ने मुंह बनाया था। शांजे इसके मुंह में सोड़ने को देखकर हंस पड़ी थी, लेकिन दूर बैठी रानिया को यह बात कुछ ज्यादा हजम नहीं हुई थी। जबकि दूसरा राउंड शुरू हो चुका था। मीटिंग की सब तैयारियां मुकम्मल थी। उस्मान ने अंदर आते अरेजे से पूछा था और वो इसको देखकर शौक में आ गई थी। सर आप? अरेजे ने अजीब सा लहजे में कहा था। इसका आप ज्यादा ही लंबा हो गया था। मेरी शक्ल तो ठीक है। उस्मान ने इसकी तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। जी सर ठीक है, अरेजे ने मासूम से अंदाज में कहा था। तो फिर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे खलाई मखलूक देख ली हो? फाइल लेकर आ जाए। कॉन्फ्रेंस रूम में वो हंसता हुआ जा चुका था और अरेजे अपनी हरकतों पे दिल जलाने लगी थी। वो फाइल लेकर अंदर गई तो उमर और उस्मान किसी चीज पे बात कर रहे थे, इसलिए वापस पलटने लगी थी जब उस्मान ने इसे आवाज दी थी। अरेजे, और वो इशारे से इसे रोकने के लिए कहा था। वो बात करते हुए इसी की तरफ बढ़ रहे थे। कदम कदम उठता वो इसी की जानिब आ रहा था। अरेजे को इसके हर कदम पे अपनी धड़कन तेज होती हुई महसूस हो रही थी। हमेशा की तरह वो आज भी बहुत पुरकशिश लग रहा था। बहुत ध्यान से उमर को कुछ कुछ समझा रहा था, जिससे उमर पूरी तवज्जो से सुन और समझ रहा था। अरेजे के दिल की दुनिया पूरी उथल पुथल हुई थी। ऐसा कम ही होता था कि उमर और उस्मान दोनों ही साथ हों, और जब भी होता इसकी हालत काफी नर्वस हो जाती थी। एक तरफ उस्मान जो जाने कब मनमहरम बन गया था, और दूसरी तरफ उमर जो इसके लिए भाइयों जैसा था। ऐसे में हमेशा खतरा ही रहता था कि कब दिल की चोरी पकड़ी जाए, इसीलिए इसे खास एहतियात करना पड़ती थी। एरजे ने मीटिंग से रिलेटेड सारी चीजें पॉइंट आउट की और चेक कर ली। इसने इसके हाथ से फाइल लेते कहा था। लास्ट टाइम मुझे कोई ब्लंडर नहीं चाहिए। प्लीज एक और बार हर चीज चेक कर लें। जी सर। वो कहकर जाने के लिए पलटी थी। एक मिनट है डेजे, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। काफी सख्त आवाज में कहा गया था। उस्मान के अल्फाज ने अरीजे को अपनी जगह जमा दिया था, जब उमैर भी कुछ हैरान हुआ था। सॉरी सर, मुझे लगा। अरीजे शर्मिंदा हुई थी, इसकी शक्ल साफ बता रही थी। उस्मान को अपने अल्फाज की संगीनी का एहसास हुआ था। इट्स ओके, इस फाइल को मैंने देख लिया है, आप इसकी कॉपीज कर लें। जी सर ठीक है। इसका लहजा अभी तक भीगा था। क्या कुछ परेशान हो क्या? ऐसे के जाने के बाद उमर ने पूछा था। वो अच्छी तरह जानता था इसका लहजा कब बदलता है। नहीं, कुछ खास नहीं। एक बंदे से जरूरी मिलना है, काफी दिन के बाद हाथ आया है, तो इस वजह से शायद फिर मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। उमर ने तजवीज दी थी।
नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मीटिंग बहुत अहम है। ठीक है। और मैंने सर हिलाया था। सेकंड राउंड का रिजल्ट अनाउंस हो चुका था और पिछली राउंड जैसा ही था। सेम टीम, सेम पोजीशन। शानज़ी का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बहाल हो गया था। ये वजह थी कि इसके चेहरे का ज़ाविया काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। अगला राउंड बज़र राउंड, इसलिए तमाम टीम्स को कुछ देर का ब्रेक दिया गया था। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? शानज़ी यूसुफ को गहरी नज़रों से देखा था, जो काफ़ी सीरियस लग रहा था। यही कि तुम ना होती तो मेरा आज क्या होता? यूसुफ मुस्कुराया था। हाँ, ये तो है। तुम भी सोचते होगे कि अब पार्टनर मिली है तुम्हें। शान काफी एक्साइटेड थी। सच कहा, मैं तो सोचता हूँ कि अब पार्टनर मिली है मुझे। यूसुफ ने बेहोश होने की एक्टिंग की थी। शुक्र करो मिल गई, वरना तुम्हें तो फूफो की बेटी मिलनी चाहिए थी। अच्छा, वैसे तुम क्यों जलती हो मेरी फूफो की बेटी से? यूसुफ इसे तंग करने लगा था। जलती? और मैं, वो भी तुम्हारी फूफो की बेटी से? तुम्हें मुबारक हो। शान जली तो थी, पर बताना नहीं चाह रही थी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। वो क्या कहता, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर? यूसुफ ने खुले दिल से मुबारकबाद कबूल की थी। चलो टाइम हो गया है, शानज़िया गुस्से से कहती चली गई थी, जबकि यूसुफ को अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। अरे जे, वो कॉपी करने में मसरूफ थी जब पीछे से आवाज आई थी। जी सर, वो पलटी थी। कॉपीज कर ली आपने? उस्मान ने बारे में गौर से देखा था, जहां किसी किस्म के गुस्से के कोई आसार नहीं थे। हालांकि उस्मान को लगा था वो आम लड़कियों की तरह शायद रो रही हो, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। वो सच में इम्प्रेस हुआ था। जी सर। अरे जे की आवाज में हमेशा ही नरमी थी। अच्छा, कितनी कॉपीज की हैं आपने? उस्मान ने शरारत से पूछा था, क्योंकि इसने अरेजे को नहीं बताया था कि कितनी कॉपीज करनी है, और ना अरेजे ने पूछा था, तो इसे लगा वो परेशान होगी, लेकिन वहां तो आराम से कॉपीज करने में मसरूफ थी, और इस बात ने उस्मान को चुका दिया था। सर 10 कॉपीज, ये लास्ट है। अरेजे कुछ नर्वस हुई थी। सर असल में मीटिंग्स में 10 क्लाइंट्स हैं, तो मुझे लगा 10 कॉपीज ही चाहिए, इसलिए बोलने पर अरेजे ने सफाई दी थी। साउंड गुड्स, आप तो काफी समझदार हैं। उस्मान ने अपनी जगमगाती आंखों से इसे देखा था। जी। ऐसे कुछ और कंफ्यूज हुई थी। उस्मान की आंखों की चमक हमेशा इसे परेशान करती थी। मतलब ये कि अब तो बिना कही बातें समझ लेती है। तो फिर जरूरी तो नहीं हुआ ना हर बात मैं आपको कहकर ही समझाऊं? उस्मान कहकर रुका नहीं था, जबकि इस बात ने अरीजा को कुछ परेशान कर दिया था। मीटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन उस्मान की सारी तवज्जो कहीं और ही थी। वो असलम में ही उलझा हुआ था। अब क्या कहानी सुनाने वाला है ये वो? आज जाने, आज भी इनकी उम्मीदें पूरी होनी है या नहीं? उस्मान परेशान था, क्योंकि दिन ब दिन हुसैन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बोल कुछ नहीं रहे थे, पर हर गुजरते दिन के साथ इनके लहजे की थकन और आराम से महसूस कर सकता था। किसी हद तक वो नाउम्मीद हो चुके थे, और अपने बाप का हारा हुआ लहजा इसे तड़पाने के लिए काफी था। प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी थी। अब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सारे लोग अपने सामने टेबल पर रखी फाइल्स देखने में मसरूफ थे। उस्मान, तुम्हें क्या लगता है, ये सीजन 1 होगा तो इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है? और तुम्हें लगता है कि अगर तुम ऑन सीजन सबको सप्लाई दे सकोगे? अगर इस वक्त मटेरियल शॉर्ट हुआ तो इसका डायरेक्ट असर हम क्लाइंट्स पे पड़ेगा। मीटिंग में बैठे अमीन साहब ने उस्मान से पूछा था, पर वो तो कहीं और ही था। उस्मान, उस्मान, अमीन साहब ने इसे पुकारा था, तो उमर ने चौंक कर देखा था, जो रफीक साहब से कुछ बात करने में मसरूफ था। जी जी अमीन साहब। उस्मान कुछ गड़बड़ा गया था। इसकी हालत उमैर और अरेजे दोनों ने ही नोट की थी। वो दोनों समझ गए थे उस्मान ने बात सुनी ही नहीं। उमैर कुछ बोलते इससे पहले अरेजे बोल पड़ी। उस्मान और उमैर हैरान हुए थे, लेकिन वो दोनों की हैरत को खातिर में लाए बगैर अमीन साहब की बात का जवाब देने में मसरूफ थी। उस्मान ने इसकी तरफ तशक्कुर निगाहों से देखा था, और अजीज ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा था, जिसका मतलब था वो परेशान ना हो। जवाबन उस्मान भी मुस्कुराया था, लेकिन अरेजे इससे कोई फर्स्ट पे फर्क नहीं पड़ा था। हम सब जानते हैं सीजन में मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, और कभी-कभी कंपनीज अपने करंट कंडीशन देखकर इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो ये भी पॉसिबल कि वो इतना मटेरियल ना ले सके। तो इस कंडीशन में इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? अब की बार सादिया ने पूछा था। मेरे नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में साफ मेंशन है, ये सिर्फ आज परमिशन है। अरेजे ने बात शुरू की थी, लेकिन उस्मान ने बीच में ही बात शुरू की थी। वो जल्दी से मीटिंग अपने हैंडओवर करना चाहता था। अरेजे ने बहुत अच्छा संभाला था बात को, लेकिन फिर भी वो अभी अकेले इतना नहीं संभाल सकती थी। वो अब तीनों क्लाइंट्स को मुतमिन करने में लग गए थे, और काफी हद तक मीटिंग कामयाब भी हुई थी। तकरीबन सब क्लाइंट्स इनसे एग्री कर रहे थे। मेरा ख्याल है सब लोग अब खुद को फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। अब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये आज की कंपटीशन का लास्ट राउंड है। यही आज आपकी फाइनल पोजीशन का तय करेगा, और यही राउंड फैसला करेगा कि कौन इन और कौन आउट। आप स्टूडेंट में से एक बात वाज़ह कर दूं, इस राउंड में जो बजर सबसे पहले प्रेस करेगा, पहला मौका इसी टीम को दिया जाएगा। जो
जवाब सही होने की सूरत में आपको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन बजर प्रेस करके जवाब ना देने की सूरत में, जो जवाब गलत देने पर या फिर बटन प्रेस किए जाने पर जवाब ना देने पर आपको 3 मार्क्स माइनस किए जाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले इस सवाल को अच्छी तरह सुन लें, फिर ही जवाब दें। इज दैट क्लियर? सर ने टीम से पूछा था। यस सर। हॉल में बैठी टीम्स की आवाज गूंजी थी। शान से मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें अगर जवाब आता हुआ तो अपनी मर्जी से प्रेस का बटन दबा देना। मेरे कहने का इंतजार मत करना, क्योंकि अगर मुझे जवाब आता हुआ तो मैं भी बटन प्रेस कर दूंगा। शान से अब कुछ घबरा रही थी। सुनने में जितना आसान लग रहा था, करने में इतना ही मुश्किल लग रहा था। वो दोनों बटन के पास ही हाथ रखकर बैठे थे और तकरीबन हर टीम ने ऐसा ही किया हुआ था। राउंड शुरू हो गया था। लग रहा था मुकाबला सिर्फ यूसुफ और शाहनवाज की टीम में। हाँ, कभी कभी वारिस को भी जोश आता था, लेकिन फिर भी इस बात को नजरअंदाज करना मुश्किल था कि वारिस भी इस गेम में शामिल है। राउंड अब इस लेवल पे था जहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन चांद से गलती कर बैठी थी। आधा सवाल सुनकर इसने प्रेस का बटन दबा दिया था, लेकिन सवाल मुकम्मल होने पर इसे एहसास हुआ था कि इसे जवाब नहीं मालूम, लिहाजा इसके हिस्से में नेगेटिव मार्क्स आए थे। लेकिन बहरहाल अभी भी बात बिगड़ी नहीं थी। वो लीड कर रहे थे, लेकिन तभी शांसे ने एक और गलत जवाब दिया था। एक बार फिर इनके हिस्से में मार्क्स आने की बजाय चले गए थे। शांसे ने यूसुफ की तरफ देखा था, लेकिन वहां किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं था। इसकी तवज्जो अभी सरी की तरफ थी। शांसे को लगा यूसुफ इस पे गुस्सा करेगा और वो कुछ कहना चाहती थी, पर इससे पहले ही सर सवाल कर चुके थे और इस बार इसे जवाब भी आता था। तभी इसने जवाब दिया, जो कि ठीक था, लेकिन यूसुफ ने इसकी तरफ बेयकीनी से देखा था। शांसे को हैरत हुई थी। मेरा जवाब ठीक है, इसने खुद को क्लियर किया था। हाँ ठीक है, पर बिना बजर के, यूसुफ ने कहा था और शानजे ने अपने सर पर हाथ मारा था। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। एक और नेगेटिव मार्क्स इनके हिस्से में आया था। लो, देख लो मैडम के कारनामे, जो कभी जो कोई काम अच्छा कर सकती हो। मैंने पहले ही कहा था ये ठीक नहीं है यूसुफ के लिए। हानिया से बर्दाश्त नहीं हुआ था। हानिया, तुम्हारा हिसाब किताब भी ना कितना अजीब है। जब वो अच्छा खेल रही थी तो मसला था, अब नहीं खेल पा रही तो भी मसला है। यार वो दोनों बेहतर जानते हैं कैसे करना है। तुम चुप रहो। तुम्हें ना आजकल इसकी हमदर्दी का भूत चढ़ा है। तुम तो बोलोगे ही। यूसुफ चाहे कुछ भी हो, नुकसान हो, तुम्हें इससे क्या? रानियों को गुस्सा आया था। अच्छा ठीक है, बस भी करो। मौसी ने बात खत्म की थी। वैसे भी इसको समझाने का कोई फायदा नहीं था। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। सब लोग लंच के लिए उठ गए थे। उस्मान सबसे मिला था, लेकिन बार बार इसकी नजर अरेजे पे ही जा रही थी, जो थोड़ी देर बाद सादिया से बात करने में मसरूफ थी। उस्मान को इस वक्त वो दिल से बहुत करीब महसूस हुई थी। वो बार बार इसको देखता, हर बार मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल जाती। अर्जे ने इसकी तरफ देख नहीं रही थी, लेकिन अपने चेहरे पे पड़ने वाली नजर वो अच्छी तरह पहचानती थी। अपने दिल की धड़कन से बखूबी सुन सकती थी। एक शर सारी इसे घेरे हुए था। तभी सादिया उस्मान की तरफ बढ़ी थी, जो आज मिस्टर परफेक्ट गलती कर बैठे थे। हाँ हाँ, बोल लो बोल लो, उस्मान ने हंसते हुए कहा था। और एन इस वक्त ये अरेजे ने इसकी तरफ देखा था। इसकी मुस्कुराहट हमेशा ही भली लगती थी, क्योंकि वो ज्यादातर मुस्कुराता था। कम से कम शाज़ो नाज़र भी वो हंसता था। आई वॉज शॉक बट आई मिस सेड, आर यू सो लकी एन एम्प्लॉय लाइक अरेजे, शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल। सादिया ने खुले दिल से इसकी तारीफ की थी। उस्मान को लगा वो तारीफ वसूल करना इसका हक है। वो बहुत खुश था अरीजे की तारीफ पे, इसलिए वो बात पे बात मुस्कुरा रहा था। वो दोनों अपनी बातों में मसरूफ थे। जब अरीजे ने इसके साथ खड़ी सादिया को देखा तो इसके दिल को कुछ हुआ था। क्या वो कुछ नाम नहीं देना चाहती थी? उस्मान अरेजे की तरफ बढ़ा था और ऑफिस बॉय ने आकर इसे हुसैन की आमद की खबर दी थी, इसलिए वो बिना अरेजे के कुछ बोले चला गया था। शेर यूं उतरते हुए इसने कॉल मिलाई थी और अब वो फोन पे दूसरी तरफ मौजूद बंदे को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वो ऑफिस से बाहर निकला तो सामने गाड़ी में ही हुसैन इसका वेट कर रहे थे। उस्मान इसकी जानिब बढ़ गया था। खान बाबा, आप मेरी गाड़ी लेकर चले जाएं, मैं खुद ड्राइव कर लूंगा। उस्मान ने खान बाबा से कहा था और ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? हुसैन ने इससे पूछा था। अच्छी रही पापा। वो समझ रहा था पापा कुछ परेशान है, लेकिन इस वक्त वो खुद भी तसल्ली देने के काबिल नहीं था। बाकी पूरा सफर दोनों ने खामोशी से गुजारा था। उस्मान ने गाड़ी साइड पे लगाई थी। असलम घर में रोड से नजदीक था, इसलिए गाड़ी से ही उस्मान ने इसके घर के बाहर लगा टेंट देख लिया था। उस्मान को कुछ अजीब सा खटका हुआ था, लेकिन बहरहाल वो क्या कह सकता था। उस्मान, सब ठीक तो है? हसन कुछ फिक्रमंद हुए थे। पता नहीं पापा, लेकिन आप परेशान हो, सब ठीक ही होगा। वो दोनों असलम के घर पहुंच चुके थे, जहां वह थोड़े से लोग बैठे थे, जबकि घर का दरवाजा खुला पड़ा था।
सामने ही जामुन के पेड़ के नीचे असलम बैठा था, जहाँ अब से कुछ देर पहले आमना बैठी थी। मंजर वही था, बस किरदारों में रद्दोबदल हो गया था। असलम, सब ठीक तो है ना? हुसैन ने अपनी फितरी रहमदिली से मजबूर होकर पूछा था। असलम की आवाज इसके गले में ही फंस गई थी। वो कैसे बताता हुसैन को इस पे किसी कयामत आ गुजरी है? असलम, असलम कुछ बोलो। हुसैन ने इसे पुकारा था, लेकिन इनकी आवाज सुनकर आमना बाहर आ गई थी। आप आ गए साहब, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। आमना ने हुसैन को मुखातिब किया था। न सिर्फ उस्मान हुसैन बल्कि असलम भी हैरान था कि आमना को इस तरह देखकर। पैसे तो लाए होंगे ना आप? आमना ने एक बार फिर बोला था। असलम की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। हुसैन ने परेशान होते इन दोनों को देखा था और फिर उस्मान को इशारे से पैसे देने को कहा था। 10 लाख पूरे हैं, उस्मान ने बैग हाथ में पकड़ते हुए कहा था। जैनब का पता चाहिए था ना आपको साहब? आमना ने हुसैन का सर हाँ में हिलता देखा था। वो मर चुकी है, इससे मरे 21 बरस हो गए हैं। सब आमना के अल्फाज से यहाँ हथौड़ा हुसैन को समझना आया था। हथौड़े बरसना किसे कहते हैं, यह आज पता चला था। हुसैन का हाथ अपने दिल की तरफ बढ़ा था। ये लो 10 लाख आ गए। आमना ने बैग असलम के आगे रखा था। तुमने कहा था इन पैसों से सब मसले हल हो जाएंगे, तो जाओ मेरा बेटा ला दो इन पैसों से। आमना ने असलम का गिरेबान पकड़ा था। उस्मान परेशानी से कभी आमना को देखता तो कभी हुसैन को, समझ नहीं पा रहा था कि किसको तसल्ली दे। अम्मा एक कोने में खड़ी रो रही थी जब उन्होंने आगे बढ़कर आमना को संभालना चाहा। मेरे बच्चे सब्र कर, कुदरत का यही मंजूर था। नहीं अम्मा, कुदरत ने इंसाफ किया है। असलम ने किसी की बेटी, किसी की बहन की मौत का सौदा करना चाहा और कुदरत ने इसके बेटे की मौत इसके सौदे में मंजूर की थी। तेरे लालच ने असलम, तेरे लालच ने हमें डुबो दिया। तो खत लेकर इतना आवाज भागता अपने पीछे आती, अपने बेटे की आवाज को ना सुन सका और फिर रोड पे आती गाड़ी से हमारे बच्चे को मार दिया। अब उठा ये 10 लाख और ला दे मेरा बेटा। तूने कहा था पैसा सब कुछ है, तो दे पैसे और ला मेरा बेटा। अम्मा सारों की तार रो रही थी। हुसैन अलग सदमे में थे। उस्मान चलो। हुसैन की आवाज इतनी हल्की थी कि बमुश्किल उस्मान ने ही सुनी थी। 1 मिनट साहब। अम्मा ने आवाज दी तो वो दोनों ही वहीं रुक गए थे। मैं ज्यादा नहीं जानती साहब, सिवाय इसके कि मेरे शौहर इससे बेटी बनाकर इस घर में लाए थे। जब इसके शौहर ने इसको छोड़ दिया था, इसकी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर कहते थे इसको टीबी है, वो नहीं बचेगी। तब इसने अपनी बेटी अपने शौहर को दे दी थी। वो अक्सर खत लिखती थी, कुछ अरसाल करती थी, कुछ चला देती थी। फिर एक दिन कहने लगी, अम्मा आज एक आखिरी खत लिखना है। अम्मा ने एक फोल्ड हुआ कागज पकड़ाया था। यह जैनब का लिखा आखिरी खत है साहब, जो वो मरने से पहले लिख रही थी, लेकिन जिंदगी ने इसे पता नहीं लिखने की मोहलत ना दी। हाँ, लेकिन इसे मरने से पहले कहा था ये अमानत है और एक न एक दिन कोई जरूर आएगा इसे लेने। लेकिन साहब आपने 21 साल लगा दिए आने में। हुसैन ने खत पकड़ लिया था। वो तेज तेज बाहर की तरफ चलने लगे थे। इनके दिल की धड़कन इससे भी तेज चल रही थी। वो गाड़ी में जाकर बैठ चुके थे जब उस्मान इनके पीछे आया था। पापा आप ठीक है? वो फिक्रमंद था। हाँ तुम गाड़ी चलाओ, हुसैन ने कहा था, फिर हाथ में पकड़ा खत खोलने लगे थे। उस्मान बार बार बाप को देख रहा था। एसी चलने के बावजूद हुसैन को पसीने आ रहे थे। इनकी आंखों में लाली थी। आहिस्ता आहिस्ता आंखों से पानी ही डूबने लगा था। इन्हें अपनी आंखें बोझल होती महसूस हुई थी। इनकी आंखें बंद हो रही थी। पापा, पापा आप ठीक तो हैं? पापा आप कुछ तो बोले। दूर से आती उस्मान की आवाज सुनाई दी थी, पर वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहे थे। ये आखिरी सवाल है। यूसुफ शान से आपकी पोजीशन का फैसला ये करेगा, आप दोनों टॉप 3 में आते हैं या नहीं। सर ने सवाल करना शुरू किया था। शान से यूसुफ दोनों ही तैयार थे। सवाल मुकम्मल हो गया था। तभी बजर बजा था। इस बार दोनों ने एक साथ बजर जबाया था। शानजे और यूसुफ दोनों हैरान हुए थे। शानजे ने जवाब दिया था। जवाब इस बार सही था। बिलाखिर मार्क्स इनके हिस्से में आ ही गए थे और यूसुफ से बात करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, लेकिन वो दोनों ही अपनी अपनी सोचों में गुम थे। शानजे को यूसुफ की फिक्र थी। कुछ भी था, इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन यूसुफ का ध्यान कहीं और ही था। वो बार बार अपनी पॉकेट पे हाथ रखता। शानजे ने बहुत बार महसूस किया लेकिन शर्मिंदगी से वो पूछ नहीं पाई थी। पोजीशन अनाउंस हो चुकी थी। पहली पोजीशन आखिरकार शाहनवाज ने अपने नाम कर ली थी, जबकि दूसरी पोजीशन पे वारिस था और तीसरी पे यूसुफ शानजे थे। सर मस्तन सर अब सब टीम्स को मुबारकबाद दे रहे थे और सब स्टूडेंट्स अपने अपने शोर में मगन थे। यूसुफ वो मैं शानजा कुछ कहना चाहती थी, तभी यूसुफ ने उससे माजरत की थी और जेब से अपना मोबाइल निकाला था। वो काफी देर से बजा था। शायद तभी यूसुफ बार बार अपनी पॉकेट पे हाथ रख रहा था। शानजे ने गौर से इसका चेहरा देखा था। वो काफी परेशान था। वो फोन बंद करके बाहर की जानिब बढ़ा था जब शानजे ने इसे आवाज दी थी। यूसुफ, शानजे प्लीज
मैं बाद में बात करता हूँ, यूसुफ ने पलट कर कहा था और तेजी से निकल गया था। वो शांति को अजीब से एहसासात ने जकड़ लिया था। इन्हें नाम तो वो हुई थी, पर इस वक्त वो रोने का इरादा नहीं रखती थी। वो भी तब जब सामने से रानी और मोहसिन आ रहे हों। क्या हुआ शांति, सब ठीक है? ये यूसुफ कहाँ चला गया? मोहसिन ने हैरान होकर पूछा था। वो किसी से भी मिलकर नहीं गया था। पता नहीं इसने कुछ। शांति की बात मुकम्मल करने से पहले ही टानिया ने बात काटी थी। कहाँ जाना है? घर गया होगा। मैडम ने परफॉर्म जो इतना अच्छा किया, बनी बनाई पोजीशन खराब कर दी। किस किस का सवाल देता। इसकी पार्टी पार्टनर की होशियारी ने डुबो दिया। इससे काफी चबा चबा कर बोला था। शांजे खामोश थी। इस वक्त रानिया की कोई भी बात इसके लिए अहमियत नहीं रखती थी। इसे दुख था तो सिर्फ यूसुफ के रद्द अमल का। वो जानती थी इससे जीतने की आदत है, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करेगा इसने सोचा नहीं था। कहा था यूसुफ को, शांजे कभी इसके लिए ठीक पार्टनर नहीं हो सकती। रानिया फिर स्टार्ट हुई थी। प्लीज यार, क्या हो गया? बस कर दो। वो कौन सा आउट हो गए हैं? तीसरी पोजीशन पे है ना? मोहसिन तंग आ गया था। हाँ, तीसरी पे। क्या खूब कहा ये भी। इसकी पहली पोजीशन तो खराब कर दी ना। रानिया कहाँ बाज आने वाली थी। भूलो मत के पहली पोजीशन शांजे की भी थी। पीछे आते ही शांजे के ग्रुप में सबा ने कहा था। और हाँ, ये भी याद रखना कि शांजे परफॉर्म नहीं करना चाहती थी यूसुफ के साथ, और खुद आया था इसके पास इसको मनाने। सबा ने रानिया की बोलती बंद कर दी थी, इसलिए वो वहां से पैर पटकती चली गई थी। शांजे प्लीज, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और वो यूं ही शुरू रहती है। मोहसिन ने शांजे को चेयर करना चाहा था। इसने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा। और फिर यूसुफ इसका रिएक्शन तो देख ही लिया है। शांजे ने बुझे लहजे में कहा था। शांजे, मैं मानता हूँ कि यूसुफ का रिएक्शन इस बात पे था। जरूर कुछ और हुआ है। अगर रानिया इससे बचपन से जानती है तो मैं भी सिर्फ पिछले 12 सालों से इसके साथ हूँ। थोड़ा बहुत तो मैं भी इसको जानता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ इसे। मौसी ने इसको तसल्ली दी थी। अरे इसका दिमाग साजिया की हंसी में ही अटक गया था। कितना मुकम्मल सा लगा था वो इसे ये सीन। लेकिन ऐसा सोचना भी कितना मुश्किल लग रहा था। लेकिन वो बार बार यही सोचती। सोचने के लिए तो अब वक्त जो बहुत था। उस्मान मीटिंग के फौरन बाद ही निकल गया था, बिना रेजे से कोई बात करे। हालांकि वो मुंतजिर थी कि उस्मान इसको बुलाए। कितना अच्छा लगा था इसे अपना नाम इसके मुंह से सुनना। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ था। उस्मान की हंसी अब तक इसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन साथ ही एक दूसरा नक्श भी जहन में उभरता था। क्या हुआ मैडम, घर नहीं जाना? महरा ने इसको हिलाया था। घर? ऐसे कुछ पजल सी थी। हाँ भाई, घर टाइम हो गया है, मायरा ने कहा तो अरे से गहरी की तरफ देखा। ओह अच्छा, चल बस मैं निकल रही हूँ, अरेजे ने जवाब दिया था। माहिरा चल पड़ी थी और अरेजे इसके पीछे। मैम, वो बाहर निकली थी जब रिसेप्शन पे बैठी लड़की ने इसको रोका था। जी। अरेजे पलटी थी। ये आपके लिए। इसने एक बॉक्स अरेजे की तरफ बढ़ाया था। पर मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। अरेजे ने हैरानगी जाहिर की थी। पर मैम, इस पे आपका नाम लिखा है। अच्छा ठीक है, अरेजे ने इससे ले लिया था। पर परेशानी ये थी कि ये भेजा किसने है। उस्मान आईसीयू के बाहर जब यूसुफ ने इसकी कॉल की। इसने यूसुफ को अस्पताल आने का कहा था और दूसरी तरफ बगैर किसी सवाल के कॉल मुनक़ता कर दी गई थी। वो जानता था कुछ ही देर में यूसुफ पहुंच जाएगा। उस्मान ने अपने बाप के हाथ से खत लिया था। भाईजान, दिल चाह रहा था कि आपसे बातें करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे। बहुत बार आपको खत लिखने और भेजने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत बार दिल चाहा एक बार मिल लूं आपसे, पर सोचती रही किस मुंह से आपके पास आऊं। कैसे कहूं? आपने जो कहा था ठीक कहा था। आपका हर लफ्ज सच्चा था। कैसे कहती कि अपने बाप जैसे भाई को दिल दुखाने की सजा मुझे मिल गई है। वो मुझे छोड़ गया है जिसके लिए मैंने अपना हर रिश्ता छोड़ा था। वो कहता है बगैर आपकी दौलत के मैं इसके किसी काम की नहीं हूँ। वो चला गया भाई, और मैंने इसे नहीं रोका। मैं नहीं चाहती वो वापिस आए। जब जब इसको देखती हूँ या सोचती हूँ तो मुझे वो बातें याद आती हैं जो आपने कही थी। मैं जानती हूँ जो गलती मैंने की वो माफी के काबिल नहीं है। मैं आपकी कसूरवार हूँ। नहीं, मैं आपकी गुनाहगार हूँ। भाई, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मरना चाहती थी और शायद कब की मर जाती अगर अल्लाह ने मेरी झोली में एक नन्ही परी ना डाली होती। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर कहता है ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मैं चाहती थी मेरी बेटी आपके पास रहे। फिर मैं सोचा कितनी खुदगर्ज सुना मैं। यहाँ भी सिर्फ अपना ही सोच रही हूँ। इसलिए आज मैंने अपने हाथों से अपना जिगर का टुकड़ा अपनी बेटी भी इसी को भेज दिया है। मुझे लगा ऐसा करके मैं सुकून से मर सकूंगी, पर नहीं, मेरा दिल कट रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अगले पल भी सांस नहीं ले सकूंगी। आज मुझे एहसास हुआ है आपके आपके दिल पर क्या खुशी होगी जब मैंने आपकी दहलीज पार की होगी। आज खुद पे बीती तो जाना कैसा लगता है अपने हाथों से अपने सब कुछ किसी और को सौंप देना। मैं जानती हूँ मैंने बहुत सताया आपको, आपका दिल दुखाया है, लेकिन मैं आपकी बहन हूँ, आपके खून का हिस्सा। तो कैसे अच्छे से आप मुझे सिर्फ एक बार मिलने नहीं आ सकते? भाई, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। क्या आप इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते? भाई, ये
शायद वो आगे कुछ लिखना चाहती थी, पर सच में इसे जिंदगी ने इतनी मोहलत ना दी थी। उस्मान की आंखें नम हुई थी। खून की कशिश थी या जैनी के अल्फाज की तड़प। वो जान गया था कि क्यों इसका बाप, जो इससे हमेशा भीड़ की तरह मजबूत मालूम होता था, वो ढह गया था। ये जैनी के आखिरी अल्फाज थे। वो जानता था इसकी क्या अहमियत है। वो आईसीयू के बाहर बैठकर यूसुफ का इंतजार करने लगा था। शानजे घर पहुंच गई थी। इसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि आज इनकी पोजीशन सिर्फ शानजे की वजह से ही खराब हुई थी। लेकिन साथ साथ इसे यूसुफ का भी दुख था। इसे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। वो इतना संगदिल होगा, ये तो इसने सोचा ही नहीं था। इसने एक मौका भी नहीं दिया था कि वो अपनी बात सामने रख सकती। खैर, अगर दे भी देता तो वो कौन सा इसके पास कुछ कहने के लिए था सिवाय सॉरी के। और वो घर में दाखिल हुई थी जब इसे गैर मामूली तब्दीली का एहसास हुआ था, लेकिन फिलहाल इस बात से कोई गरज नहीं थी कि क्या हुआ और क्यों है। वो इस वक्त सिर्फ आज पूरे वाकये को सोच रही थी। कैसे इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन गलती तो की थी और इसको ठीक भी किया जा सकता था। लेकिन यूसुफ, इसने तो हद ही कर दी। ऐसे गायब हुआ, किसी से मिला तक नहीं। चलो मुझसे नाराजगी थी, औरों से तो नहीं थी ना। ऊपर से वो रानिया खामखा यूसुफ की फूफो बनने की कोशिश करती है। शांजा दिल ही दिल में रानिया को कोसते हुए सोफे पर बैठ गई थी। अरे तुम कब आई? ताईजान ने शांजे को सोफे पर टहलते हुए देखा तो वहीं आ गई थी। बस अभी आई ताईजान। शांजे खिलाफ तवक्का काफी आराम से जवाब दिया था। अनिका, और अनिका, तुम्हारा आज का प्रोग्राम कैसा हुआ? ताईजान ने अनिका को आवाज देने के बाद दोबारा बात शुरू की थी। अच्छा हुआ ताईजान। शांजे हैरान हुई थी, पर इससे ज्यादा हैरान इसे तब हुई जब ताईजान ने अंदर से आती अनिका को शांजे के लिए पानी लाने को कहा था। वो ले आई थी। शांजे ने पानी पी लिया था, लेकिन कुछ था जो बहुत अजीब था। और अनिका, तू कब से कह रही है वो तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाना चाहती है? लेकिन मैंने कहा शांजे तो वहां जाकर मसरूफ हो जाएगी। लेकिन फिर तुम क्या करोगी वहां? वो न जान है न पहचान, अब बच्ची बेचारी तुम्हें देखेगी या अपना प्रोग्राम देखेगी? जी ताईजान, कह तो आप ठीक रही हैं। शांजा इनकी बात का मतलब नहीं समझी थी, तभी हाँ में हाँ मिलाई थी। अच्छा मैं जरा मीजानी को देख लूं, अभी तक नजर नहीं आई। वो कहती उठ गई थी, जबकि अनिका का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। अब तुम्हें क्यों की लग गई है? ताईजान पहले भी चली बैठी थी। क्या कहा था आपने? शांजे को काबू कर लेंगी आप? अम्मी, अम्मी जान, मेरा ख्याल है कि आप ये ख्याल तर्क कर दें। ये बैल मुंडेर नहीं छेड़ने वाली। अनीका फिर से हंसने लगी थी। अच्छा तो तुम कर लो, कुछ तुमसे कहा था ना, शांजे से दोस्ती कर लो। यूसुफ तक रसाई का यही आसान रास्ता है। इस दिन वहां मिला भी तो तुम मुझे देखती रही। हाँ तो मैं क्या करती? एक बार बात करने की कोशिश की थी, पर इसने तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। और इतना तो था, आप कर लेती। तब तो आपके घर आने की पड़ी थी। अब अनीका माँ को इल्जाम दे रही थी। चलो सही है, लेकिन तुमने क्या कर लिया? ताईजान ने भी जल्दी पर तेल का काम किया था। नहीं क्या तो कौन सा देर कर ली, अब कर लूंगी। अनीका ने अपना फोन उठाया था और अंदर चली गई थी। अरे क्या करने का सोच रही हो, कुछ तो बोलो। ताई अम्मा ने अंदर जाती अनीका के पीछे से कहा था। शान से ऊपर आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम मीजानी, इसने अंदर आते ही कहा था। वालेकुम सलाम। आ गई? कैसा रहा सब? ठीक रहा, इसने मरे हुए लहजे में कहा था। अच्छा तो फिर तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। तो फिर आराम करो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं भी जानी, कुछ नहीं खाना, बस चाय पीनी है। शान से कमरे में जाती हुई बोली थी। चलो ठीक है, मैं साथ में पालक के पकोड़े भेजती हूँ। अब तुमने नहीं खाने तो मैं, मीजानी ने इसको देखा था। मीजानी, शानजे का मूड बदला था। अरेजे भी आने वाली है, फिर साथ में खाते हैं, ठीक है? मीजानी ने प्यार से कहा था और शानजे मुस्कुराते हुए अंदर चली गई थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें भी बताइएगा ये नावल आपको कैसा लगा। फिर माने ला।